सोचो, अब जोलानी आया तो गया कौन? बशर अल-असद गया। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हमारी कम्युनिटी के जो अहले सुन्नत हजरात हैं, उन्होंने खुशी मनाई कि हाँ यार, इसने तो बहुत सारे सुन्नियों को मारा, ये तो शिया था, अलवी था, ये था, वो था। ठीक है, मैंने तो कहीं सफाई दी नहीं, ठीक, लेकिन मैं इसका विरोध कर रहा था कि ये जोलानी आया है, इसका बैकग्राउंड तो देखो। लेकिन हमने क्या समझ लिया उसे, अरे यार ये आया भाई साहब, ये आए हैं, ये इस्लाम को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, रहनुमा, इस्लाम का अलमबरदार। फिर जोलानी ने क्या किया? बैकग्राउंड तुमको पता था, अल-कायदा, जैश मोहम्मद, और उसके बाद ISIS। इससे भी अलग अलग पूरी बायोग्राफी पढ़ लेना। पता नहीं कितने आतंकी संगठनों का ये सरगना रहा। ट्रंप को पसंद आया, ट्रंप ने इससे डील करी कि भाई देख, तेरे सर पे इतने करोड़ का इनाम है, तुझे मैं ये देश दे दूंगा, शर्त है बशर अल-असद को वहां से भगा, ईरान को वहां से भगा, हथियार हम देंगे, साजो सामान पैसा हम देंगे। बहुत सिंपल था, हो गया। फिर क्या किया जोलानी ने? तुम्हारा आलम पकड़ा, कोट पैंट सूट वेस्टर्न कपड़े पहनता है। मुसलमानों, हम यहीं तो मार खा जाते हैं, हर कोई हमें छल करके निकल लेता है, और जोलानी तो हमें छला भी नहीं। उसका सीधा फंडा था भाई, राष्ट्रपति बन रहा है वो, तो कुछ भी कहेगा ट्रंप के कहने पे। फिर क्या हुआ? जोलानी के आने के बाद सीरिया के गोलान हाइट पर इजराइल ने कब्जा किया, और आपके पसंदीदा जोलानी ने गोलान हाइट को लिखित में इजराइल को दे दिया। इजराइल ना रुका, इजराइल और अंदर घुसा। जोलानी वहां अलवी समुदाय और शिया समुदाय और दूसरे अहले सुन्नत जो 3 से 4 ऐसे आलिम दीन थे, उलमाए कराम थे, जो शिया और सुन्नी को साथ लेकर चल रहे थे, उनको शहीद कर दिया। ठीक, जोलानी अपने ही मुल्क में नरसंहार करता रहा, इजराइल अंदर घुसता रहा। जोलानी ने साफ कहा, और आपको खुदा का वास्ता सर पे कुरान रखकर खाओ कसम कि तुमने ये बयान नहीं सुना कि जोलानी ने कहा कि हमें इजराइल से नहीं लड़ना, हमें इजराइल से रिश्ते अच्छे करने हैं। कुरान क्या कहता है? यही तो सारा खेल है। कुरान हमने पढ़ा ही नहीं, हम मस्जिदों की तरफ मुंह करते ही नहीं। मस्जिद फिर शहीद कर दी जाती है तो हम कहते हैं मस्जिद शहीद होगी, मस्जिद सुनसान है, मदरसे खाली पड़े हैं। जो मदरसे पढ़ने जाते हैं उनको हम सोचते हैं यार ये तो बावला आदमी है। अबे आलिम दीन आगे चल के वो दीन का इल्म हासिल करके वो अल्लाह के सबसे करीब बंदों में से होंगे। पांचों इंगलियां एक जैसी नहीं होती कि कोई एक मदरसे वाला गंदा घटिया इंसान निकल गया तो सारे मदरसे वाले बुरे हो गए। अपनी सोच बदलो। आज मदरसों की बात नहीं, हमारा देश जो आजाद हुआ उसमें मदरसों वालों का सबसे बड़ा रोल रहा है। इतिहास के पन्ने हमने पलटे हो तब ना, हम तो सोचते हैं बस यूं रील करके 30 सेकंड की रील देख के ज्ञान हमने हासिल कर लिया, हम तो हो गए बहुत समझदार, हम सब बड़ा कोई मुसलमान नहीं। जोलानी ने साफ कह दिया कि हमें इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करना है। इजराइल को फुल मौका मिला, इजराइल और घुसता रहा। कुरान क्या कहता है? क्या कहता है पता नहीं, यहूदियों के बारे में, आले यहूद के बारे में क्या कहता है? जो उनका साथ देते हैं वो उनमें से हैं। तो जोलानी किसमें से हुआ? अरे बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मेंबर पर नहीं बैठा हूं कि वो मैंने कोई बड़ी तकरीर कर दी, हदीस पढ़ दी, नहीं, बहुत सिंपल सा है, अंधे को भी दिख जाएगा जो जोलानी कर रहा है। फिर कल क्या हुआ? ले आया मैं आपको बिल्कुल पॉइंट पर। इजराइल ने फिर से सीरिया पर हमले किए। आपके पसंदीदा जोलानी ने क्या करा? हमला कर दिया। अजी मेरा मूत, अजी मेरा मूत और आपका भी मूत। जोलानी ने निंदा करी है, निंदा। इजराइल ने जो किया है हमारे इलाकों पर हमला क्या है वो हम उसकी निंदा करते हैं, बस खलास, दैट्स इट। और उसके बाद भी हमें एक समुदाय से, ईरान से और वहां की कौम से इतनी नफरत है कि हम शैतान के साथ खड़े हो गए, और हमें एहसास भी है कि हम गलत के साथ खड़े हैं, लेकिन नफरत इतनी पीस कर हमारे दिलों में बचपन से डाली गई कि हम हक का साथ दे नहीं पा रहे। देखिए खूब गालियां एक दूसरे को बगैर रहे हैं। आप मुझे शिया कह लीजिए, मैं आपको सुन्नी कह लूं, आप मुझे सुन्नी कह लीजिए, मैं आपको शिया कह लूं, एक दूसरे को खूब एक दूसरे के अकीदे का आप मजाक उड़ा लें। असल में मजाक उम्मत मुस्लिमा बन रही है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। वेस्ट बैंक में 15 साल के एक बच्चे को इजराइल ने कत्ल कर दिया। इजराइल की सरकार, ये देखिए, इजरायली सेटलर्स को ड्रोन बांट रहे हैं ताकि फिलिस्तीनियों को डरा सके, परेशान कर सके, उन पर नजर रख सके, डरा धमका कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर, न्यूज़ चैनल पर बैठकर बोल रहा है कि 10 लाख यहूदियों को वेस्ट बैंक में बसना चाहिए, पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए। बोल रहा है तुम्हारा जोलानी, बोल रहा है तुम्हारा पसंदीदा बिन सलमान, बोल रहा है तुम्हारा पसंदीदा UAE, बोल रहा है तुम्हारा कतर, बोल रहा है अरे अपने दिमाग से ये काला पर्दा हटाओ, तुम उन अरबों से ज्यादा बेहतरीन मुसलमान हो अगर तुम कुरान की इबारत पढ़ रहे हो, और अगर कुरान से भी दूर हो लेकिन इंसानियत तुम्हारे सीने में है, तो सच को सच, सही को सही, गलत को गलत, झूठ को झूठ बोलने का दम रखो। वेस्ट बैंक से एक महिला फिलिस्तीनी मुसलमान लड़की जो पत्रकार थी, इजराइल ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। अब जेल में उस लड़की के साथ क्या क्या होगा आपको और मुझे अच्छे से पता है। मेरे दोस्तों, हाथ जोड़कर अपील है, वक्त अभी भी है। किसी के पर्सनल जिंदगी पर जाकर कटाक्ष करना, किसी के मान्यताओं का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। मुसलमानों के हालात इसी वजह से खराब है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। वसलाम, जय हिंद।